नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। और दोस्तों, ये अपडेट जुड़ा हुआ है पॉलीगॉन मैटिक से। पार्टनरशिप हुई है पॉलीगॉन मैटिक की। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी है। हम ज़्यादा फोकस इस वीडियो में रहेगा कि पॉलीगॉन मैटिक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी डिटेल्स जो है पॉलीगॉन मैटिक की, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि 2025-2030 तक पॉलीगॉन मैटिक का प्राइस क्या रह सकता है, क्या कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं। और सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं, साथ में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी के ऊपर जब ये डिटेल्स निकाली गई कि भाई 2030 के अंदर क्या कुछ प्राइस रह सकता है, तो चैट जीपीटी का क्या जवाब था वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई प्राइस ही क्या रहने वाला है पॉलीगॉन का 2025-30 के दौरान, उसी को ही देखने वाले हैं, तो ये वीडियो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो आपके लिए। आप थोड़ा स्किप करके भी देख देख सकते हैं। बट अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या है पॉलीगॉन और क्या अभी तक की उसकी जर्नी रही है और क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन रह सकता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लंबा लगे, पर इसमें कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप ये डिसीजन आसानी से बने पाएँ इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई आपको क्या वो डिसीजन लेना चाहिए कि आप आने वाले टाइम में पॉलीगॉन मैटिक में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट के ऊपर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। बीच में 1-2 सेकंड के लिए रुक के एक क्विक डिस्क्लेमर के साथ बढ़ते हैं। I am not a financial advisor. I do not provide any kind of financial advice. I request you to take your decision based on your own research only, because ये जो वीडियो में आप जो भी कुछ देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही होता है। आप अपने डिसीजन अपने विवेक के अनुसार लीजिए। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट की तरफ। और पहला जो और आज का अपडेट है, इनफैक्ट कल का अपडेट है, जो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। पॉलीगॉन ने अपने ब्लॉग के ऊपर एक अपनी पार्टनरशिप डिक्लेयर करी है इम्यूटेबल के साथ। इम्यूटेबल और पॉलीगॉन की अब पार्टनरशिप हो चुकी है, राइट। दोनों क्या करेंगे, इम्यूटेबल और पॉलीगॉन लैब्स मिल के एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन बनाएंगे, जिसमें वो जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जिससे कि डिसेंट्रलाइज्ड जो गेम डेवलपमेंट है वाले उसमें एक्सेलरेट किया जा सके और जो वेब 3 है उसको मास अडोप्शन की तरफ और लेके जाया जा सके। हम सभी जानते हैं कि इमिटेबल एक बड़ा मेजर प्लेयर है गेमिंग को लेके, और काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स से रिलेटेड उसके ऊपर बनते हैं। वहीं पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन अभी जीके ईवीएम बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और ये दोनों आपस में मिलके ये आगे काम करने वाले हैं। तो इस पे ज़्यादा और डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं, पूरा डिटेल में आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाल दूंगा। आप वहाँ से सारा आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मेन उस पे कि क्या कुछ मैट्रिक कर सकता है, क्या मैट्रिक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, उस पे बात करते हैं। और उस पे बात करें, शुरू में हम चले तो जो लोग नए हैं या जो बिगिनर हैं क्रिप्टो के अंदर, उनको मैं बता दूं को कि पॉलीगॉन जो है एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है, जो मास अडोप्शन को लेके आता है इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन क्या होता है? लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशंस वो होते हैं जो पहले अपने एंड पे ही ट्रांजेक्शन्स को फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद उनका एक बंडल बना के उसको देन
इथेरियम के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये उससे होता क्या है कि इथेरियम के ऊपर ओवरलोड नहीं पड़ता, डायरेक्टली उनके ऊपर इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि पहले ही पॉलीगॉन के नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन होती हैं और उनका एक बंडल बन के बैच बेसिस पे वो इथेरियम पे जाता है, जिससे कि यूजर्स के लिए भी फ़ायदा होता है और इथेरियम के लिए भी फ़ायदा होता है। यूजर्स के लिए ये फ़ायदा होता है कि उनको स्पीड मिल जाती है, डायरेक्टली इथेरियम के ऊपर जाएंगे तो इथेरियम इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन एट ए टाइम नहीं कर पाता, कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर पाता है। वहीं पॉलीगॉन की अगर बात करें तो पॉलीगॉन इथेरियम से कहीं ज़्यादा ट्रांजैक्शन एट ए टाइम कर सकता है, क्योंकि वो बेस है इथेरियम के ऊपर और वो उसको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है इथेरियम को, राइट। और इथेरियम के लिए क्या आसान हो जाता है कि इथेरियम के पास बैचेस में इंफॉर्मेशन आती है, ट्रांजैक्शन आती है, जो कि पहले से ही पॉलीगॉन अपने एंड पे सोल्व करके भेजता है, लिस्ट करके भेजता है, दोनों के लिए, यूजर्स के लिए और लेयर 1 जो ब्लॉकचेन है उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। साथ ही पॉलीगॉन के लिए भी बेनिफिट है कि वो लेयर 2 सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाता है, जहाँ पे पहले यूज कम फीस लगती है, ट्रांजैक्शन जो फीस हम बोलते हैं या गैस फीस जो बोलते हैं वो कम लगती है। डायरेक्ट इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करेगा कोई यूजर तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, कंपैरेटिवली अगर वो पॉलीगॉन के ऊपर करेगा तो वो इतनी फीस नहीं लगेगा। तो मोटा मोटा तौर के ऊपर ये है पॉलीगॉन, राइट। अब जो मैटिक है वो टोकन है पॉलीगॉन का नेटिव टोकन, राइट। ये भी मैं बता दूं तो अगर मैं पॉलीगॉन की बात करूं या मैटिक की बात करूं तो आप उसको एक जैसा ही लीजिए, उस सिनोनिम के तौर पे ही लीजिए। आप जो मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है पॉलीगॉन का, वो एक प्रोटोकॉल को पावर करना है थ्रू गैस बेस्ड मैकेनिज्म यूज टू पे नेटवर्क फीस, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ा सा नीचे आए तो आप यहाँ देखेंगे कि रिसेंट टाइम के अंदर पॉलीगॉन ने काफ़ी कुछ काम करा है और उसमें उसने अच्छी खासी कम्युनिटी भी बिल्ड करी है और डेवलपर बेस भी कनेक्ट करा है। एक रिपोर्ट पब्लिश की है ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म मैसारी ने। उस रिपोर्ट के अनुसार जो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 था, राइट, उसके अंदर 180% का इंक्रीज हुआ है मैटिक के एक्टिव एड्रेसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। ये यानी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, जो रफली बैठता है 2 बिलियन के आसपास। उसके अलावा अब अगर हम बात करें कि पॉलीगॉन क्या कर रहा है और किस तरीके से उसकी पार्टनरशिप हो रही है, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। पॉलीगॉन ने एक पार्टनरशिप करी है वॉरेन बफे के, जो बैक्ड है न्यू बैंक, उसके साथ, राइट। वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की खबर आ रही है, अच्छी पार्टनरशिप है। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे रिनोन्ड और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं। वो एक जो न्यू बैंक को है बैक करते हैं, तो न्यू बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली, जो कि एक पॉजिटिव अपडेट है। उसके बाद एक शो टाइम जो कि एक टीवी नेटवर्क है, उन्होंने भी अपना कोलैबोरेशन अनाउंस करा है पॉलीगॉन के साथ और स्पॉटिफाई के साथ। अगेन वो भी पॉलीगॉन के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर न्यूज़ के अंदर हम बात करें तो पॉलीगॉन जो है वो ने इन्फॉर्म करा है अपने यूजर्स को कि इथेरियम मर्ज के बाद उसकी जो गैस फीस है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, वो काफ़ी घट गया है। जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पहले क्रिप्टो को लेके और ये बोला जाता था कि ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो जब से इथेरियम मर्ज हुआ है उसके बाद से पॉलीगॉन की जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, वो भी एक पॉजिटिव अपडेट है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, पॉलीगॉन नेटवर्क ने भी एक नया माइलस्टोन अचीव करा था 15 ऑफ नवंबर को 2022 में, जहाँ पे जो इसके यूनिक एड्रेसेस हैं वो 191 मिलियन तक पहुंच गए थे, जो डेटा प्रोवाइड करा था पॉलीगॉन स्कैन ने, राइट। ये भी एक अलग चीज़ है। उसके बाद अगर बात करें तो पॉलीगॉन की एक और पार्टनरशिप हुई है नाइकी के साथ, जहाँ पे ये दोनों मिलके काम करने वाले हैं, नाइकी और पॉलीगॉन। उसके अलावा पॉलीगॉन की अगर और भी कुछ पार्टनरशिप की हम बात करें
तो उसमें भी काफ़ी कुछ और इम्पोर्टेंट मोमेंट्स आई है, अपडेट्स आई है, उनका भी हम साथ के साथ करते जाते हैं। अभी रिसेंटली हम बात करें तो $1 $1.25 के आसपास अभी पॉलीगॉन चलने लग रहा है। बट अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो पॉलीगॉन इससे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2.5 गुना $3 के आसपास तक जाके आया था, अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया था तब बनाया था। तो अभी भी बाइंग जोन के अंदर है, और वापस से इसमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा आगे जाने की गुंजाइश है, राइट। और पॉलीगॉन की जो है 2021 में पॉलीगॉन ने थोड़ा सा लाइमलाइट में आया था, जब बिलियनियर इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने अपना जो NFT प्लेटफॉर्म lazy.com है उसको इंटीग्रेट करा था पॉलीगॉन के साथ, और साथ ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था पॉलीगॉन के साथ। और क्यूबन ने ये भी क्लेम करा था दैट पॉलीगॉन नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय करने लग रहा है एवरीबडी एल्स, बिकॉज वो इतना अच्छा है पॉलीगॉन, राइट। और 2022 के स्टार्टिंग से ही पॉलीगॉन ने काफ़ी सारी पार्टनरशिप करी हैं, चाहे वो अडोब के साथ हो, ड्राफ्ट किंग के साथ हो, बिलियनियर हेज फंड मैनेजर एलन होवर्ड के साथ हो, जिस पे वो मिलके उनके साथ वेब3 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट पे काम करने वाले हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ पॉलीगॉन ने पार्टनरशिप करी है या उनके साथ मिलके काम कर रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उनके साथ कोलैबोरेट करा है पॉलीगॉन ने, राइट। स्ट्राइप ने लॉन्च करा है क्रिप्टो पे आउट्स पॉलीगॉन के साथ। वहीं अगर फैशन ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, ओरिजिनल, प्राडा, वो भी अपने जितने भी NFT कलेक्शन है वो लॉन्च करने वाले हैं पॉलीगॉन के ऊपर। उसके अलावा अ, जो काफ़ी सारे, मतलब जितना मैं बोलूँ कि अगर पार्टनरशिप की और जो इनके टाइप्स की बात करूँ तो वो बहुत सारे हैं यार। और एक डेटा है एल केमी के अनुसार, जो पॉलीगॉन होस्ट कर रहा है वो 19,000 से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होस्ट करता है अपने नेटवर्क के ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, दूसरा शायद इसके कोई आसपास भी नहीं है। मैं, अगर आपकी जानकारी में कुछ है जो दूसरा प्लेटफॉर्म लेयर 2 सोल्यूशन प्लेटफॉर्म अगर कोई इतनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को अपने नेटवर्क के ऊपर होस्ट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वहीं USDT है जो कि स्टेबल कॉइन है, वो भी उसने भी इंटीग्रेट करा पॉलीगॉन नेटवर्क के साथ, जिससे कि मैट्रिक 10% बढ़ गया जैसे ही न्यूज़ आई इस कोलाब्रेशन की। सिटी ग्रुप जो है वो भी उन्होंने भी काफ़ी बड़ी अच्छी खासी तारीफ करी पॉलीगॉन की, राइट। उसके अलावा आप सिटी बैंक ये भी बिलीव करता है कि पॉलीगॉन आने वाले टाइम में काफ़ी मास अडोप्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि काफ़ी इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी कम है, और जो इसका इकोसिस्टम है बेसिकली पॉलीगॉन का वो डेवलपर फ्रेंडली है, ये बड़ी चीज़ है। तो उस वजह से ये काफ़ी आगे जाने वाला है, राइट। अब जो क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनबेस, बाइनेंस और कॉइनबेस हम सभी जानते हैं, काफ़ी बड़े नेम हैं। FTX नंबर 2 की थी, कॉइनबेस भी US के अंदर काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो की, और वन ऑफ द पब्लिक लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस है US के अंदर, तो काफ़ी रिनोन्ड एक्सचेंज है कॉइनबेस। तो कॉइनबेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है अगस्त 2022 में, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो फ्यूचर है वो लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन के अराउंड रहने वाला है, और लेयर 2 सोल्यूशंस लाइक पॉलीगॉन वो ओवरटेक कर सकते हैं इथेरियम को भी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी ज़्यादा होती है इथेरियम पे कंपेरेटिव टू पॉलीगॉन, और स्केलेबल भी है पॉलीगॉन, राइट। वहीं और भी अगर हम इस पे बात करें तो बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं पॉलीगॉन की, चाहे ये, और मैं नंबर पे अगर नीचे आता जाऊं तो
बहुत सारी है, मतलब अभी रिसेंटली आपने इसका देखा, इम्यूटेबल का देखा, एडिडास का भी पार्टनरशिप नाइकी के साथ करा है पार्टनरशिप, वो भी मैंने आपको बताया। वेल्स की भी अगर बात करूँ तो वेल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं पॉलीगॉन को लेके। और सॉरी, लेटेस्ट अगर तो ये मतलब इन शॉर्ट है ना, पॉलीगॉन को लेके काफ़ी पॉजिटिव अपडेट रहते हैं। और पॉलीगॉन को लेके लगभग लगभग जितने भी चाहे वो वेल्स हों या जो रिटेल वो इन्वेस्टर हों, वो सारे के सारे एक पॉजिटिव माइंडसेट भी है पॉलीगॉन को लेके। वो भी एक फेवर में जाता है पॉलीगॉन की तरफ। वहीं अगर हम पॉलीगॉन के टोकनोमिक्स की बात करें तो टोटल जो सप्लाई होने वाली है वो पॉलीगॉन की मैटिक की जो इसका नेटिव टोकन है वो 10 बिलियन टोकन्स होने वाला है, जिसमें से ऑलरेडी 8 बिलियन सर्कुलेशन में है। जो 8 बिलियन सर्कुलेशन में सप्लाई का है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। जो 2 बिलियन रिमेनिंग टोकन हो गए वो पीरियोडिकली अनलॉक होंगे ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स, एंड वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वगैरह के थ्रू, राइट। तो ये भी कुछ अपडेट है, मैंने आपको टोकनोमिक्स के बारे में बताया। अब ये जो रिमेनिंग किस किस को क्या क्या करंट सप्लाई में से मिला हुआ है वो उसका ब्रेकडाउन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पॉलीगॉन टीम को 1.6 बिलियन टोकन्स मिले हुए हैं। फाउंडेशन जो है पॉलीगॉन की उसको 2.19 बिलियन मिला हुआ है। बाइनेंस लॉन्च पैड को मिला हुआ है 1.9 बिलियन। एडवाइजर जो भी है पॉलीगॉन के उनको 400 मिलियन। प्राइवेट सेल में 380 मिलियन। इकोसिस्टम को रन और चलाने के लिए 2.33 बिलियन। और स्टेकिंग रिवॉर्ड के तौर पे जो दिए गए हैं वो 1.2 बिलियन। ये इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है मैटिक के टोकन को, राइट। अब बात करते हैं जो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं क्रिप्टो के, वो क्या बोलते हैं पैटिक का प्राइस क्या रहने वाला है 2025 में और 2030 में। अगेन नॉट ए फिनेंशियल एडवाइस, ये आप मेरी तरफ से फिनेंशियल एडवाइस के तौर पे मत लीजिएगा। जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं उसी को ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्रिप्टो एक्सपर्ट जो है चेंजली के ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में एटलीस्ट $3.39 के आसपास पहुंचेगा मैटिक, और मैक्सिमम ये जा सकता है $4 के आसपास, टू बी प्रिसाइज $3.97 के आसपास ये रह सकता है। वहीं अगर बात करें टेलीग्राम के अनुसार, उसके अनुसार जो मैटिक है 2025 के आसपास, 25 के अंदर $60 के आसपास रहेगा। टू बी प्रिसाइज 6.93 से लेके $7.18 के आस, $6.25 से लेके $7.25 के आसपास रह सकता है 2025 के अंदर, और मैक्सिमम जा सकता है $9 के आसपास। ये 2025 की प्रिडिक्शन निकाल के लेके आ रहे हैं एनालिस्ट। अब एक और प्रिडिक्शन के अनुसार 2030 में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो लगभग लगभग $22 $23 के आसपास से लेके $27 के आसपास निकल के आ रहा है 2030 के अकॉर्डिंगली। और एवरेज प्राइस जो निकल के आ रहा है वो $23 निकल के आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये चीज़ सामने देखने वाली है कि 2030 एक लंबा टाइम है और इसमें काफ़ी कुछ हट सकता है। 8-7 साल अभी उसमें टाइम बाकी है, तो काफ़ी चीज़ें घटेंगी और देखना पड़ेगा कि पॉलीगॉन में और किस तरीके की पार्टनरशिप करता है या और किस तरीके के अपग्रेड करता है अपने नेटवर्क को। अभी GK आने वाला है तो उसके बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है और किस तरीके से जो डेवलपर्स हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और कितना यूज़र फ्रेंडली वो होता है, उसके बेसिस पे भी इसका प्राइस आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है, वो भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं जी कि चैट GPT क्या बोल रहा है कि 2030 के अंदर क्या प्राइस कुछ रह सकता है। तो ये डिटेल रही लास्ट में आपके सामने। चैट GPT के अकॉर्डिंग जो 2030 है उसके अंदर जो मैटिक का प्राइस है, पॉलीगॉन मैटिक का प्राइस वो $10 से $50 रह सकता है। ये डिटेल्स हैं। तो दोस्तों अब शायद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद पॉलीगॉन क्या करता है, क्या क्या उसकी पार्टनरशिप हुई हैं, ये सारी हमने आपको बताई, शेयर करा आपके साथ। तो आई होप कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद पॉलीगॉन के लेके आपके माइंड में जो सवाल है इन्वेस्टमेंट को लेके वो काफ़ी कुछ
सोल्व हो चुके होंगे, निकल चुके होंगे डाउट्स। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उनको सोल्व करने का। अगर हमें नहीं भी पता होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर खुद रिसर्च करें और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।